चलिए आइए हम देखते हैं फिर से बिहार बोर्ड का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 का, जो कि 2026 के लिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं इसको, बी जोड़ बी आई, यानी कि बी जोड़ बी यानी कि बीवीआई नहीं वीवीआई, है ना। ये क्वेश्चन भी बन के आ जाएगी एग्जाम हॉल में। तो देखिए कहता है दर्शाइए कि A1 कॉमा A2 कॉमा डॉट 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 एन अंतिम पद जो कि AP बनाता है, यदि एन के नीचे दिए गए अनुसार से, है ना, परिभाषित करना है हमको। देखिए पहला इसमें और दो क्वेश्चन है, पहला तो ये है और दूसरा यहाँ पे दे रखा है। चलिए बहुत ज्यादा बार ये बहुत बार पूछा है, 2 नंबर ये 3 नंबर वाला में पूछता है बहुत ज्यादा ये, है ना। हमको एक संख्या को ले लेते हैं, जैसे n बराबर 1 2 3 4 तक रखेंगे, कोई भी संख्या हो गया। अब इसी संख्या अकॉर्डिंग टू हम लोग आगे तर्क करेंगे। देखेंगे इसका संख्या होता है, जैसे हम बोलेंगे A1 निकालना होता है दूसरा पद, है ना, A2। अब देखेंगे A1 निकालेंगे 3 + 4, है ना, 4 × 1 कर देंगे। अब इसको दोनों को जोड़ेंगे, है ना, इसको गुना करेंगे, जोड़ने से क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब A2 का क्या करना है, A2 भी वैसे ही सेम रखना है 3। अब इसको 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 और 3 11 हो गया। फिर थर्ड वाला केस निकालेंगे सेम ऐसे 4, इसको एक एक करके बढ़ाते चलेंगे जैसे हम यहाँ तक आए हैं। इसको लाइन बढ़ाना है, ठीक है। अब देना है 4 × 12 और 3 15 हो गया। अब चलेंगे AB के रूप में दर्शा देते हैं, तो हो गया 7 11 15, ये हमारा AP का रूप बन गया। तो प्रथम पद A बराबर 7 हुआ, और D निकालने के लिए A2 - A1 करके घटा के हम कितना लिख देंगे इसको, है ना, 4, यानी कि D बराबर 4 आ गया। और n संख्या जिसको हम 15वां निकाल रहे हैं 15वां, तो भैया एक रखेंगे इसी में, लास्ट पद है ना। तो देखेंगे अब इसको जस्ट के तस सेम रख लेना है, यहाँ तक रख लेंगे वैल्यू, n का वैल्यू जस्ट है, इसको SN ही निकालना है हम लोग को, SN तो दिया नहीं है। अब 2 की जगह पर 7 दे ले है, और n की जगह 15 -1 कर देंगे, और d की जगह पर 4 देंगे। अब इसको दोनों को गुना करेंगे 14 हो जाएगा, और इसमें से घटा के 14 चौके क्या हो जाएगा, है ना, 15 में से घटाएंगे 14, और 14 से गुना कर देंगे 4 में, 14 चौके 56। जब 56 हो गया तो दोनों के क्या करेंगे, जस्ट के तस रखेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70, और 15/2। जब इसको क्या करेंगे 35 गुना 70 काटेंगे, तो हो जाएगा 15 गुना कितना हो जाएगा हमारे पास, 15 गुना, है ना, 35। अब 15 गुना 35 हो गया। अब इसको SN बराबर क्या हो जाएगा, है ना, तो 525 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आंसर हो गया, अतः ये हमको SN बराबर योग प्राप्त हो गया। अब दूसरा देखेंगे इसमें, दूसरा ये पॉइंट है n बराबर n माइनस, है ना, 9 - 5n दे रखा है। इसको कोई संख्या मान लेते हैं, ऐसा संख्या जो ऊपर से हमने 4 - 1 से ले लिया है, और डॉट डॉट में लास्ट में, जैसे माने 7 4 11, 11 चौके कितना होता है 66। अब इसी के अनुसार से हम D के अनुसार से रख लिए, देखिएगा ध्यान से, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट रखना है, 4 1 करना, मतलब 4 - 1 करना है। अब देखो 9 में से 5, अब 5 एकम 5 तो ठीक है यहाँ तक। अब देखेंगे ध्यान से, और 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा। अब अगली संख्या जैसे हम इसमें 2 बढ़ाए थे ऐसे इसमें भी बढ़ा देना, तो 5 दूना 10, 10 में से 9 हो गया तो 1 बचेगा -1। अब यहाँ 15 15वां हो गया, जैसे 15वां ले रहे तो 15वां ही रखेंगे, 15 × 5 = 75, और 75 में से 9 हो गया तो कितना बचेगा 66, है ना, -66 में बचेगा। अब ऐसे इनका सूत्र हमको रख लेना है, और रख के जो वैल्यू हमको n जितना दे लिया है, अंतिम पद क्या दे रहा था n, और a प्रथम पद कितना है 4, 4 रख लिए। अब 4 रखने के बाद है n का वैल्यू कितना था 15 रख लिए, 15/2। अब देखेंगे ध्यान से, इनको क्या करेंगे, है ना, यहाँ कंपेरिजन करना है। कंपेरिजन करने का मतलब है इन दोनों को जोड़ेंगे, सॉरी घटाएंगे तो 62 आ जाएगा, घटाएंगे तो 62, इसको 10 के 10 जैसे कोष्ट में रखे हैं माइनस में था उसको रख ले। अब यहाँ ध्यान से रखेंगे, अब 15 और 31 बच रहा है माइनस, तो इन दोनों को गुणा करने से हमको पास कितना आ जाएगा, S15 बराबर यानी कि 465 आंसर ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिए।